दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। आज तारीख है 25 जुलाई। दोस्तों, जंतर मंतर पर हो रहा प्रोटेस्ट सरकार के आंखों में अब किरकिरी बनने लगी है। किरकिरी इस कदर बनने लगी है कि आप ये समझिए कि सरकार ने जंतर मंतर के आसपास सब कुछ बंद करा दिया है एक तरीके से। आज दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। 18 कौन कौन है अभी मैं आपको बताऊंगा। उधर मिलॉर्ड ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मामला सवालों के घेरे में आ गया। मिलॉर्ड ने तो कुछ ऐसा कर दिया है कि सवाल उठाना ही खत्म हो गया एक तरीके से। मतलब सब कुछ गोदी मीडिया के चरणों में समर्पित हो गया है कि मिलॉर्ड अगर कुछ कोर्ट के भीतर बोलेंगे तो सिर्फ गोदी मीडिया चलाएगा, हम और आप नहीं चला सकते। क्योंकि मिलॉर्ड को लगता है हमारी और आपकी जो समझ है वो तनख्वाह पर काम कर रहे उन लोगों से कम है, ऐसा ही लग रहा है, या गोदी मीडिया पर मिलॉर्ड को ज्यादा भरोसा है। इन तमाम सारी तस्वीरों पर, खबरों पर हम आएंगे और भी बहुत सारी खबरें हैं। आपको मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का बिना लाठी वाला सबसे क्रूरतम, सबसे भयावह, सबसे सियाह और सबसे खतरनाक चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी के वो इंस्टा स्टाइल में जो वीडियोस आ रहे हैं ना, उसके पीछे का मैं आपको काला सच बताने जा रहा हूं कि इसके पीछे चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ा खतरा आ गया है। खतरा आया है नरेंद्र मोदी की सरकार को। एक बड़े सहयोगी ने ऐलान कर दिया है कि हम तो प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ में खड़े हुए हैं, और ये वो दल है जो नरेंद्र मोदी की सरकार का चौथा पाया है। मैं टीडीपी की बात कर रहा हूं, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात कर रहा हूं। शुरुआत यहीं से करता हूं। इस खबर को देखिए, आवेश तिवारी का ये ट्वीट। आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि चौंकाने वाली खबर यह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। चौंकाने वाली खबर यह है कि सरकार के अभिन्न सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने छात्रों के इस आंदोलन के पुरजोर समर्थन का ऐलान किया है। तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश टीडीपी के अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक मंशा के बजाय देश के युवाओं की हताशा और परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक से उपजे असंतोष का परिणाम है। वो चाहते हैं कि इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये बात कही। आगे लिखा, खबर यह भी है कि अगर संसद में इस मुद्दे पर कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो दक्षिण भारत के राजनीतिक दल किधर होंगे, इसको लेकर के भाजपा मंथन कर रही है। मत भूलिए कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा दक्षिण भारत के राज्यों में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। उधर आपने बीते दिन एक खबर सुनी होगी, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश कर दिया कि जो अदालती प्रोसीडिंग होती है, उसकी जो सुनवाई होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, वीडियो पे जो रिकॉर्ड होते हैं, अब उसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं की जा सकेगी। और अगर आपको करना है तो आप अदालत की पहले अनुमति लेंगे और उसके बाद कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठे हैं और एक यूट्यूब का न्यूज़ चैनल चलाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो अब आपको सबसे पहले उस रिपोर्ट को करने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट की खबर वीडियो चलाना चाहते हैं। नहीं तो आप हाई कोर्ट का चलाना चाहते हैं वहाँ का वीडियो, तो हाई कोर्ट जाइए, उनसे अनुमति लेके आइए। फिर उसके बाद जब भी अनुमति मिले 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन में वहाँ से आइए, फिर तरोताज़ा खबर अपने दर्शकों के सामने परोस दीजिए और ये भी बता दीजिए कि साहब खबर तो आ गई थी लेकिन अनुमति नहीं मिल रही थी वीडियो चलाने की, इसलिए अब मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली तो आप चला दे रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अदालतों में अपने केसेस का निपटारा वाला मामला। मतलब एक केस हो गया तो एक जिंदगी खत्म है पूरी, वैसा ही मामला तो नहीं है। मैं एक बात क्यों कह रहा हूँ, प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, अदालतों को बहुत करीब से कवर करते हैं, खासतौर पर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जो कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। ध्यान से सुनिए ये वीडियो पूरा। मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा ही हुआ है। खबर मिल गई ना?
कि अब से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अदालती कार्रवाई का वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप शेयर करते हैं तो ये अपराध माना जाएगा। अगर शेयर करना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट, या अगर मामला हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत के सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा आप शेयर नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया? पृष्ठभूमि समझिए। कॉकरोच प्रोटेस्ट के दौरान जब संसद मार्च हुआ, पुलिस ने लाठियां भाजी और ढेर सारे युवा घायल हुए। वो पुलिस बर्बरता की तस्वीरें सबने देखी। एक वकील ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। वकील ने पहले सीजीआई को चिट्ठी लिखी और उसके बाद सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने खड़ा होकर कहा कि माय लॉर्ड, इस मामले में आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, बच्चों को बहुत मार पड़ी है। मैं वीडियो भी लेकर आया हूं, अगर आप चाहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वीडियो देखने में मेरी कोई रुचि नहीं है, आप हमारे पास समय नहीं है, आप हमारा समय खराब मत कीजिए। उनकी इस टिप्पणी के बाद यह टिप्पणी सार्वजनिक हुई और उस वीडियो क्लिप के जरिए वो जो सुनवाई का वो हिस्सा भी वायरल हुआ और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना शुरू की। आलोचना चीफ जस्टिस की भी, क्योंकि लोग उम्मीद कर सकते थे और कर रहे होंगे कि देश की सबसे बड़ी अदालत से इस मामले में आवाज आएगी। इस बात से सीजीआई आहत थे। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मुझे गलत ढंग से कोर्ट किया जा रहा है, कोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं आया था। लेकिन वो चूंकि वीडियो का हिस्सा था जिसमें कोर्ट से वकील स्वतः संज्ञान लेने की मांग कर रहा था। और बीते दिन मोदी सरकार की बैठक हुई थी, उसमें उम्मीद जताई जा रही कि धर्मेंद्र प्रधान पर कोई एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, इस्तीफा होगा। इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन आज तक के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ गई। आपके स्क्रीन पर जरा देखिए, जिसको लक्ष्मण यादव ने कोट किया है। कहा है कि आज तक के सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो फिर साफ है कि सत्ता ने युवाओं की आवाज सुनने के बजाय अपने मंत्री को बचाने का फैसला कर लिया है। जवाबदेही की जगह राजनीतिक ढाल खड़ी कर दी गई है। जब कुर्सी बचाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाए तब जनता का भरोसा सबसे पहले टूटता है। याद रखिए, अहंकार सत्ता को कुछ समय तक बचा सकता है, जनता के फैसले से नहीं। ये बात कही गई है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में, मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला हुआ। मोदी जी ने बड़ा हाहाकारी निर्देश दिया है और यह हाहाकारी निर्देश भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया है। मोदी सरकार ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, आप लोग फेसबुक पर सक्रिय होइए, क्योंकि ये सब कुछ रील के माध्यम से हुआ है, चला है, और इसीलिए अब आपको वहां पर आना है और इस नैरेटिव को तोड़ना है। मतलब सीधा है कि ये जो इंस्टाग्राम से खड़ा हुआ मूवमेंट, आंदोलन है, इसको किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण दबा देना है। ये एक तरीका हो गया, वैलिड तरीका हो गया। ये एनडीटीवी की खबर चली है, कृष्णकांत ने इसको लेकर के लिखा भी है कि सब लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाओ, ऑडियंस से कनेक्ट करो। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा, 2 दिन से जो वीडियोस आ रहे हैं इंस्टा स्टाइल में, एक रात में 12 बजे आया और एक और रात में आया वीडियो, बीती रात एक और वीडियो आया जिसमें थैंक्स फ्रेंड कहा गया है। तो थैंक्स फ्रेंड हो गया, मतलब अब इंग्लिश वाले मोड में मोदी जी आ रहे हैं, ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आ रहे हैं मोदी जी। खैर, लेकिन इसके पीछे का एक सच आपको बताता हूं। ये तो सामने की पिक्चर है, पीठ पीछे की पिक्चर दिखाता हूं। जरा ये देखिए, मेट्रो का जो अनाउंसमेंट है, स्क्रीनशॉट देखिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में डीएमआरसी ने ये सबको मैसेज भेजा है, कहा है कि ये जो 18 मेट्रो स्टेशन है ये बंद रहेंगे। लोक कल्याण मार्ग, नरेंद्र मोदी जी का जो आवास है आसपास, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडे वालान और नई दिल्ली। 18 बंद हैं। 16 हुए, फिर 17 हुए, अब 18 हो गए। शकील अख्तर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने देखिए क्या लिखा। कहा कि पहले 8-10 थे, फिर 16 हुए, फिर 17 हुए और अब मैसेज है कि 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। खाना पीना पहुंचाने वाले सारे ऑनलाइन सिस्टम को मना कर दिया गया है कि वहां जंतर मंतर पर कोई डिलीवरी ना करे। कैब सर्विस को मना कर दिया गया है कि वहां सवारी लेकर के न जाएं। विश्वविद्यालय के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद जेएनयू के छात्रों से भी कहा गया है कि आंदोलन से जो है दूरी बना लें और वहां पर ना जाएं। ये तस्वीर देखिए, सचिन गुप्ता ने जो विश्वविद्यालयों से कहा गया है, उसका स्क्रीनशॉट है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के मोदी सरकार सब कुछ करना चाहती है। अगर इसके बस में होना तो हवा पानी भी रोक दे, हवा पानी रोक दे, सूरज की रोशनी रोक दे, एकदम ठीक वैसा ही माहौल कर दे जैसा सावरकर के साथ कथित तौर पर हुआ था। भाजपा ये कहते हैं ना।
तो वही एक तरीके से काम कांड करने की कोशिश करें, मतलब दबाव की पॉलिटिक्स किसी भी तरीके से करना है। और एक कांड बताऊं कैसे आए, मतलब इंडिविजुअल्स को कैसे परेशान किया जा रहा है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब थे, बरेली में पढ़ाते थे एक विद्यालय में, महाविद्यालय में, और वहां से उनकी रुखसती हो गई। क्यों रुखसती हो गई? क्योंकि वो जंतर मंतर चले गए थे। सचिन गुप्ता का एक ट्वीट और उनकी तस्वीर। यूपी में डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित भारद्वाज जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए। अगले दिन कॉलेज पहुंचे तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। एक वीडियो, दूसरा वीडियो दिखाता हूं। छात्राएं जा रही थी, निजामुद्दीन से उनको हिरासत में ले लिया गया, उनका फोन चेक किया गया। आप सोचिए दिल्ली पुलिस किस गुंडाई पर आमादा है, ये देखिए जरा। वो तो दिल्ली की छात्राएं हैं, मामला थोड़ा सा एडवांस है, पढ़ी लिखी हैं, तो करारा जवाब भी मिल रहा है। वीडियो देखिए जरा। क्यों नहीं करोगे आप इनका नंबर नोट कर रहे हो, आप इनको ये कह रहे बच्चों को कह रहे कि तुम डिलीवरी बॉय की जॉब तक नहीं कर पाओगे। आप इनके फ्यूचर को बोला, लेकिन आपके भी तो बच्चे होंगे, आपके बच्चों को नहीं आप लड़कियों को क्यों खाने ले जा रहे हो? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और एक कारनामा दिखाता हूं दिल्ली का ही। दिल्ली में मतलब ऐसी स्थिति बना दी दिल्ली पुलिस ने जैसे मूली गाजर, एक आम आदमी जैसे मूली गाजर है। मतलब हिरासत वाली लिस्ट में रैंडम लोगों के नाम नोट किए गए हैं। मतलब एक मेट्रो स्टेशन के गेट पर बैठे हैं और नाम नोट कर रहे हैं, नाम, नंबर, एड्रेस। क्यों? क्योंकि उनको हिरासत में लिया गया दिखाना है पुलिस वालों को। ये स्थिति चल रही, मतलब कहीं भी धांगे चले जा रहे हैं, किसी को भी हिरासत में दिखा दे रहे हैं। वीडियो देखिए, ये जामिया मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 का वीडियो बताया जा रहा है। देखिए लिस्ट में रैंडम बच्चों का नाम क्यों डाल रहे हो आप? आपने उतनी लिस्ट तैयार कर रखी है, कल को आप इन बच्चों को बुलाओगे नोटिस देके पूछताछ करने के लिए। और ये डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में आप रैंडम बच्चों जो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, जामिया मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है, और ये लोग यहाँ रैंडम बच्चों को रोक के और उनका नाम डिटेन्ड पर्सन की लिस्ट में। देखा आपने, पुलिस का कहना है कि बीएनएसएस की धारा 163 का हवाला दिया, लेकिन सवाल यह है कि जब इलाका शांत था और प्रदर्शन स्थल से दूर है, तो आम मेट्रो यात्रियों के नाम पर हिरासत वाले फॉर्म क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि उस दिन भरे नहीं गए तो अब भरे जा रहे हैं, अपना काम दिखाना है उनको। और एक बात बताता हूं, अगर आप इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और मुसलमान हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि आपके खातों की भी जांच होगी और आपके घर वालों को भी परेशान किया जा सकता है। एक दावा ऐसा ही निकल के सामने आया। जुनैद हैं, जंतर मंतर पर काफ़ी सक्रिय थे, खाना पानी सबको दे रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, और अब दावा उन्होंने कर दिया है, दिलनवाज पाशा जो बीबीसी के पत्रकार हैं, उनके सामने दावा कर दिया है कि यूपी पुलिस ने उनके परिजनों को हिरासत में लिया और बैंक खातों की जाँच की है। हालांकि ये उनका दावा है, यूपी पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। छोटा सा हिस्सा देखिए। ये गुस्सा है लोगों का सरकार के प्रति, वो लोग बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत गलत किया दिल्ली पुलिस ने। और सुनो, इंटरनेट पहले बंद किया तो छात्रों ने ब्लूटूथ से काम चलाना शुरू कर दिया, कनेक्ट होना शुरू कर दिया। अब क्या किया, ऐप का ही पूरा का पूरा कोड डिलीट करा दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये एक ट्वीट और अब ये लेटर है बाकायदा। रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर के एक तरीके से विरोध जताया, कहा कि पेपर लीक और धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद किया। अब सिग्नल जैमर लगाए तो युवाओं ने बिना इंटरनेट वाले ब्लूटूथ मैश ऐप्स, बिट चैट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब ऑफलाइन ऐप से भी छात्रों का संपर्क नहीं टूटा तो सरकार की घबराहट तानाशाही में बदल गई। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली 14 सी एजेंसी ने आधी रात को गिटहब को नोटिस जारी कर बिट चैट कोड को 3 घंटे के भीतर हटाने का फरमान सुना दिया। सरकार का आधिकारिक तर्क है कि यह ऐप इंटरनेट शटडाउन के दौरान संवाद करने की अनुमति देता है। सब कुछ अभी याद आ रहा है। ये स्थितियां, बिहार में तो गोलियां चल रही, राइफल से गोलियां चल रही हैं। देखिए जरा इस वीडियो को, छोटा सा हिस्सा देखिए जरा, आवाज सुनाई दे रही है। खुलेआम फायरिंग की जा रही है। जहानाबाद में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के दौरान ये पुलिस ने राइफल से फायरिंग की है, छात्रों पर सीधी गोलियां चलाई, ऐसे आरोप लगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है। दीपक शर्मा ने लिखा है कि दिल्ली में पैलेट गन के बाद बिहार में राइफलों से खुलेआम फायरिंग, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल किया जा रहा है। और एक उत्तर प्रदेश की भी ऐसी तस्वीर दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंस्पेक्टर साहब ने पिस्टल निकाला, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी तड़तड़ा ही देंगे। देखिए जरा वीडियो।
एक तस्वीर, एक खबर और मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े शहरों में, सूत्र मेरे बता रहे हैं पुलिस के, कहा जा रहा है कि तमाम सारे ऐसे लोगों की लिस्ट, सूची बन रही है जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो आप कह लीजिए कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके समर्थन में है और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो समाज सेवी हैं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं। ऐसे लोगों का एक डेटा जुटाने के लिए पुलिस वालों से कहा गया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।